अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक तो सैलरीड क्लास जो है, जो पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं, खा वो खानगी शोबे में काम करते हैं या सरकारी शोबे में काम करते हैं, जिस अजाब से, जिस मुआशी तबाही से, जिस बर्बादी से वो गुज़र रहे हैं, उसका एहसास उनके और उनके ख़ानदानों के अलावा किसी को नहीं हो सकता। कौमी असम्बली के मेंबरान हकीकत में तो उस आवाम जो कि सरकारी मुलाजमीन या खानगी मुलाजमीन हैं, उनके और उनके ख़ानदानों के नुमाइंदे हैं, लेकिन लग यूँ रहा है कि वो इस बात पे कन्विंस हो चुके हैं कि सख्त बजट आना है, सख्त बजट के बगैर गुजारा नहीं है, और सख्त बजट पाकिस्तान के कोई मुआशी हालात के बेहतरी का कोई बाइस बनेगा। बिल्कुल जब मैंने जायज़ा लिया, तज्ज़िया किया, अपोजिशन की, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो हर नुक्ते पे तफसील से बात करे, हर नुक्ते की निशानदेही करे, लेकिन उन्होंने भी सवाए शोर शराबे के, तनकीदों के, गुस्सा निकालने के और पूरे बजट इजलास को डिस्टर्ब करने के अलावा उन्होंने किसी तरह का कोई पॉजिटिव जो एक तरह से अमल है, इक़दाम है, वो नहीं किया। अब उसके दो वजूहात हो सकते हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि उन्होंने बजट को प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं किया। उन्होंने जो जुज़ियात हैं उस बजट के अंदर, चाहे वो जो है वो जो डेट सर्विसिंग हो, सर्कुलर डेट हो, या जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के जो इश्यूज़ हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, कोई उसको पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तभी शोर शराबे के अलावा। या तो उनके जहन में एक और बात है कि इस हुकूमत को चलने नहीं देना है, अब उसके लिए हर इक़दाम करना है। तो अगर बजट पास हो जाता है तो हुकूमत ने तो चलना है, तो बेहतर नहीं था कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाल के बजट के कुछ जो हेड्स हैं उसको बेहतर किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साथ ही साथ जो अहम बात है वो ये है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इकोनॉमिक एजेंडा वाज़ेह नहीं हो, जब कोई फ़र्ज़ी उम्मीदों पे लोगों को साथ रखने की ख्वाहिश रखता हो, तो फिर कौमी असम्बली के अंदर उनके मेंबरान की कारकर्दगी यही हो सकती है, इससे हट के कुछ नहीं हो सकती है। बहुत सारे जो मेंबर्स ने बात की, उन्होंने कुछ चीज़ों की निशानदेही की, जिसमें जो है वो मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने बड़ी खुल के गरीबों की, किसानों की, मज़दूरों के हवाले से बात की और बड़ी फोकस्ड रही हैं बजट के हवाले से, और शदीद तनकीद की है बजट पे। और साथ ही साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है किसी और पहलू से बजट पे तनकीद की, और साथ ही साथ उसने एक जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी का एक कंसेप्ट जो काफ़ी अरसे से वो कह रहे हैं, उसके कंसेप्ट को पेश किया, और साथ में जो है वजाहत की कि वो उसकी नौइयत और उसका नेचर कौन होगा और कैसे होगा और उसके स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे। तो उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव, इल्मी और जो है वो सियासी और मुआशी सतह पे उन्होंने काफ़ी हद तक बात की है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बात रखी, लेकिन उसका जो फोकस था वो सियासी और सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, तो उन्होंने बजट पे कोई ख़ास बात नहीं की। मुलाजमीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मुलाजमीन का तो कचुम्बर निकल चुका है। वो बिजली के बिल पे करें,
وہ گیس کے بڑھتے ہوئے بل پے کریں، وہ یوٹیلیٹی جو دیگر چارجز ہیں وہ پے کریں، یا اپنے بال بچوں کو پالیں۔ ان کی تنخواہیں ان ریئل سینس افراط زر کے اعتبار سے بڑھی نہیں ہیں، کم ہوئی ہیں۔ آگے جو ہے وہ انہوں نے انکم ٹیکس کے جو سلیبس ہیں اس میں جو تبدیلی کی ہے، اس نے مزید جو ہے وہ جو سرکاری ملازمین ہیں، حتیٰ کہ جو خانگی اداروں میں کام کرتے ملازمین ہیں، ان کی تباہی کا سامان پیدا کیا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی تجارتی بینکیں اٹھا رہی ہیں۔ تجارتی بینکوں نے اب عوام کو، چھوٹے تاجروں کو اور جو ہے جو مڈل لیول کے جو انٹرپرائزز ہیں ان کو لون دینے ہی چھوڑ دیے، اس لیے کہ اگر 17-18% پہ 15% پہ اگر سرکار جو ہے لون لے بینکوں سے تو ان کے لیے یہ زیادہ سہولت کا کام ہے، اس لیے کہ گارنٹی سرکار کی ہوتی ہے، کوئی پیپر ورک زیادہ نہیں کرنا پڑتا ہے، کسی قرض کے ڈوبنے کے جو ہے نا وہ جو امکانات ہیں نہیں ہوتے، جبکہ پرائیویٹ لوگوں کو، چاہے وہ انٹرپرائز ہو چاہے وہ ایک انڈیویجول ہو، جب لون لیتا ہے تو اس کو یہ اس سے خدشات ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت موجیں صرف تجارتی بینکوں کی ہیں اور ریکارڈ پہ ریکارڈ منافع کمائے جا رہے ہیں، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال اور اس سال۔ اور اس کے پھر دوسرے پہلو پہ آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ استحصال بینک کے ملازمین کا ہو رہا ہے۔ بینک کا جو کیشیئر ہے، کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے، وہ بھی افسر ہے۔ افسر کیوں بنایا گیا؟ کوئی وہ اس کو کوئی براعت نہیں دی گئی ہیں، تنخواہیں ان کی کم ہیں، صرف اور صرف یہ کہ وہ ٹریڈ یونین کے اندر کام نہ کر سکیں، ان کے جو قانونی حقوق ہیں وہ متاثر ہوں، اور وہ ایک غلام کے طور پہ رات 8، 9، 10 بجے تک بھی کام کرتے ہیں۔ اور تقریباً بینک برانچز کی سطح پہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً تمام بینکوں کے تمام جو ملازمین ہیں ان کی یہی صورتحال ہے، انتہائی تکلیف میں گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک عمومی صورتحال ہے، ہماری معیشت کا، ہمارے بجٹ کا، اور ہماری جو معاشی ترقی کے حوالے سے جو کچھ پہلو ہیں اس پہ میں نے بات کی ہے۔ اگلے دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔